मूवी लवर्स, तो आज की मूवी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड को दिखाते हुए, जिसका नाम होता है फू चैन, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और साथ ही वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन कई बार वो एग्जाम से फेल भी हो चुकी है क्योंकि उसका कॉलेज में मन ही नहीं लगता। इंजीनियरिंग कॉलेज होने की वजह से वहाँ पर लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसमें से फू चैंग चाहती थी वो जरूर किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। वो यहाँ पर शायद अपना लव ढूंढने आई थी। यहाँ पर 7:1 की जो प्रोपोर्शन थी इन लड़कों और लड़कियों के बीच। फिर वो देखती है कि यहाँ के जो 80% जो बच्चे हैं यानी वो हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं, और जो 20% बच्चे हैं वो तो हमेशा उल्लू ही यानी डम से दिखते हैं। और फिर वो सोचते हैं मैं इनको तो अपना बॉयफ्रेंड बना नहीं सकती, जिस वजह से वो यही सोचते सोचते साइकिल चलाकर स्कूल जा ही रही होती है। फिर हमें उसके फ्रेंड्स को भी दिखाया जाता है जो कि इसी की तरह है, लेकिन वो सोचते हैं कि इस बार वो फेयरवेल पार्टी में सभी को अपने साथ अपने प्रति आकर्षित करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो किसी के पास जाती तो उससे पहले कोई उससे मिलने आ जाता, जिस वजह से यही सोचकर वो रोते रोते सो भी जाती है। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है कि ना ही मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, ना ही मेरा कोई पार्टनर है, जिस वजह से उसे उदासी फील होती है। लेकिन वो तभी याद करती है उसे तो आज कॉलेज जाना है। उसके फ्रेंड का कॉल पिक करती है, वो उसे याद आ जाता है, जिस वजह से वो साइकिल लेकर जल्दी से कॉलेज की तरफ भागती है। लेकिन रास्ते में उसकी चैन टूट जाती है। अब वो सोचती है क्या मुझे वो चैन लेने जाना चाहिए, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका टाइम ना वेस्ट करते हुए पीछे से एक लड़का आ जाता है। वो सोचती है कि मैं उसी लड़के से कह देती हूँ, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। लेकिन वो लड़का भी उसको वो चैन उठाकर दे देता है। वो आराम से उसको उठाता है और इतने एटीट्यूड के साथ देखते रहता है कि यहाँ पर जो लड़की होती है यानी फू चैन, वो तो उस पर उसका क्रश ही आ जाता है और वो उस लड़के से फर्स्ट साइट में ही लव करने लगती है। वो उसे देखते ही रह जाती है और लड़का बिना कुछ बोले चैन उसके हाथ में पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर फू चैंग को देखते जो कि अपने क्लास में अभी तक पहुंची नहीं थी, यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स उसका रोल नंबर आने पर ही उसका नाम बोल देते हैं। सर को लगने लगता है शायद ये फू चैंग की आवाज़ है, लेकिन वहाँ पर साइड में पीछे से फू चैंग आ जाती है, जिस वजह से सर समझ जाते हैं किसी बच्चे ने जरूर उनके साथ खिलवाड़ किया है। तभी फू चैंग टीचर से बहाना बनाते हैं कि दरअसल मेरा गला खराब है, जिस वजह से मेरी 2 बार आवाज़ निकल रही है। और ये बहाना सुनकर टीचर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये भी कोई बहाना है, इससे अच्छे तो हमारे गली के बच्चे ही बहाना बना लेते हैं। और वो कहता है कि अगले टाइम तुम्हें ऐसा नहीं करना और चुपचाप जाकर क्लास में बैठ जाओ। फू चैंग क्लास में बैठे हुए भी उसी लड़के के बारे में सोच रहे हैं। वो शायद उसकी अदा पर बहुत बह गई थी, क्योंकि उसकी जो बिल्कुल एटीट्यूड वाला फेस और साथ ही इतना अच्छा लुक, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स से उसी बारे में बात कर रही होती है। लेकिन उसके फ्रेंड्स को पता ही नहीं था किस बारे में बात कर रही है। वो पूछते क्या तुम्हें उस लड़की की शक्ल याद है या फिर क्या तुम्हें उसके बारे में नाम भी पता है उसका। वो लड़की कहती है नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे तो उसकी अच्छे से फेस याद भी नहीं क्योंकि उसने तो पूरा हेलमेट लगाया हुआ था। लेकिन तभी वो देखती है कॉलेज से जैसे ही बाहर बच्चे निकल रहे होते हैं वो रास्ते में गिर जाती है। वो देखती है दरअसल उसने जिसके पैर के ऊपर गिरी हुई है वो तो वही लड़का है, यानी ये लड़का उसे फिर से दिख गया जो कि उसे रास्ते में दिखा था। वो समझ जाती है कि ये इसका सीनियर है जो कि इससे शायद लव नहीं करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये हमेशा खुद में ही रहने वाला लड़का है। और ये हमारा मेल लीड का भी नाम नहीं बताया जाता जो कि मेल होता है। और वो वहाँ पर उस लड़की को अजीब ही तरह से उठाता है और उसे खड़ा कर देता है वहाँ पर, और कहता है कि तुम मेरे पैरों में आकर कैसे गिरी। और यहाँ पर लड़की की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है फू चैंग, वो अपने दोस्त की हेल्प से वहाँ पर अप्लाई करने जाती है किसी भी लैब के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो इतनी लेट गई थी, जिस वजह से सभी बच्चों ने वहाँ पर पहले ही अपने लैब में अपना नंबर लगवा लिया होता है। लेकिन फू चैंग का वहाँ पर नंबर नहीं लग पाता। उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम अगली बार नेक्स्ट टाइम थोड़े टाइम बाद ट्राई कर लेना, क्या पता तब हो जाए। लेकिन फू चैंग तो उस लड़के की यादों में थी, उसे वो चीज़ें हमेशा बार बार याद आ रही थी जो कि उसके साथ हो चुकी हैं। फिर वो जैसे एक लाइब्रेरी में जाती है वहाँ पर देखते हैं कैमरे में उसे फिर से वही लड़का दिखता है। वो सोचते हैं कि जैसे मैं उसके पास जाऊंगी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर फू चैंग उसके पास जाते वो लड़का गायब हो जाता है। और फिर वो फिर से आगे कैमरे में देखते हैं, यानी इनकी अल्लाह बल्ला चलती रहती है। अगर वो किसी कमरे में जाती फू चैंग तो वहाँ से वो लड़का चला जा रहा था। अब इसी के बीच उसे उसका कार्ड मिल जाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि इसका नाम, और फिर हम देखते हैं इसका नाम शाओ यू है, तो हम इसे यूओ ही कहेंगे। अब यूओ का कार्ड देखकर वो उसे देना चाहती थी उसका वो कार्ड, लेकिन वो तभी एक बुक देखती है और बुक पर जैसे वो पीछे देखती है वहाँ पर उसे फिर से यूओ दिख जाता है। वो उससे कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शुरू में बोलती नहीं, वो उसे कार्ड दिखाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर से यूओ चला ही जाता है और वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो फू चैंग होते हैं अपने फ्रेंड्स के पास आती है और उन्हें अपना वो कार्ड भी दिखाते जो उसे मिला हुआ था, और उसके बारे में सब कुछ बताने लगती है कि वो लड़का क्या है, कैसा और किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है। और ये सब बताते बताते इन लड़के को पता चल जाता है दरअसल ये लड़का है कौन। और वो कहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हमारी क्लास में टॉपर है, तुम मुझसे कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मुझसे दूर ही रहो।
तभी हम देखते हैं यहाँ पर रास्ते में जो यू होता है उसको फूचैन रोक लेती है और कहती है ये रहा तुम्हारा कार्ड, और वो उसे पकड़ा देती है। और यहाँ पर सो कोल्ड रिएक्शन दिखाते हुए जो यू होता है कार्ड सीधा लेता है और अपनी बाइक फिर से चलाने लगता है। लेकिन यहाँ पर अब की बार वो लड़की पूछ लेती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में बिल्कुल डूब चुकी हूँ, प्लीज़ मेरे फ्रेंड बन जाओ और अपना नंबर भी मुझे दे दो। अब ऐसी हरकत देखकर जो यू होता है वो शर्मा भी जाता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है कि ये लड़की कर क्या रही है, ये शायद थोड़ी डम सी लगती है मुझे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूहो ने उसे एक अजीब से लैब में ले गया होता है, और जब वो अपने दोस्तों को उस बारे में बताती है तो उसे पता चलता है ये ब्रेन एंड इंटेलिजेंस लैब है, जहाँ पर ओनली 90 से अबोव वाले बच्चे ही जा सकते हैं, यानी टॉपर से भी इंटेलिजेंट बच्चे वहाँ जाएंगे। अब यहाँ पर जाकर वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते, वहाँ पर वो हर जगह रोबोट्स देखती है जो कि वहाँ के इंटेलिजेंट बच्चों ने बनाए होते हैं, और उसे इस बारे में कुछ समझ ही नहीं आता है। और वहाँ पर सभी उसके सीनियर ही थे, वहीं वहाँ पर सबसे छोटी थी। यहाँ के कंप्यूटर माइंडेड जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी अपनी बातें कर रहे होते और यहीं पर एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे। तभी यहाँ पर लड़की कुछ सोच ही रही होती है और उसके सामने दो लड़के आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर यूओ के फ्रेंड्स होते हैं। वो दोनों पूछते हैं तुम यहाँ पर आई कैसे हो, या तुम्हें किसने इस लैब में रखा हुआ है। तब वो बताते हैं कि दरअसल मैंने यहाँ पर यूओ को प्रपोज कर दिया था और उसने शायद मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया। और इन दोनों को लगने लगता है ये जरूर यूओ की गर्लफ्रेंड होगी जो कि इसे पसंद करता है। अब ये दोनों इसको सारे टूर देने लगते हैं, यहाँ पर कैसा किस तरह के साइंटिस्ट अभी क्या कर रहे हैं और सारी चीज़ें बताने लगते हैं। वो उसके भी जूनियर के बारे में बताते, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उसके जो जूनियर है वो यहाँ पर आए नहीं, यानी अब वो एक्सपेरिमेंट लैब को छोड़ चुके हैं, यानी वही सबसे छोटे है इस जगह पर। वो सभी के काम करने लगते हैं। फिर फूचेंग यो के पास जाते और पूछते कि कल मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने उसका रिप्लाई नहीं दिया। तब यहाँ पर जो यो कहता है कि मैं तो 8 बजे के बाद इस तरह की बातें करता हूँ, अभी मुझसे कुछ और मत कहो, मुझे बस काम के लिए तुम बोल सकती हो। तब यहाँ पर हम देखते हैं युवो इसके बाद देखने लगते कि वो दोनों जो सीनियर्स थे उसके वो बातें कर रहे होते, ये तो मुझे गर्लफ्रेंड नहीं लगती इसकी, ये तो ज़रूर इसके एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर लाया होगा। और लड़की भी समझ जाती है ज़रूर इस पर कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है। फिर वो सभी सीनियर्स की बातें मान कर सभी डेस्क साफ करने लगते हैं और वहाँ के अधिकतर काम वो करने लगते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटी थी यानी जूनियर, और उस पर ये अत्याचार हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं युवो जो होता है वो नोटिस कर रहा होता है किस तरह से उसके पास आते ही यहाँ पर फूचंग की धड़कनें बढ़ने लगती है। फूचंग भी बताती है कि मेरी हार्ट बीट तुम्हें देखते ही बढ़ने लगती है। तब यहाँ पर यो कहता है इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं मेरे आते ही तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ती हो, कोई दूसरे कॉम्प्लीमेंट बताओ मुझे इस बारे में, तब मैं मानूंगा तुम मुझसे लव करती हो। मैं तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा कि तुम मुझसे लव करती हो या नहीं। तो वो लड़की भी मान जाती है। फूचंग कहती है मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। युवो उसे एक मेज़ पर बिठा देता है और पूछता है कि तुम अपने बारे में सारी मुझे बातें बताओ। यहाँ पर वो सारा डाटा को रिलेट करता है और ताकि वो इस बारे में समझ सके, तो वो बहुत गौर से इस बात को सुन रहा होता है। फिर वो उसके बचपन के बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर वो बता ही रहे होते इतने में वो रुक जाती है और थोड़ा उदास सा फील दिखता है कि वो जो लड़की फूचंग वो उदास हो गई है। वो अपने कुछ ही दोस्तों के नाम बता देता है। तब यहाँ पर जो युवो सोचता है कि बस इतने ही दोस्त। तब हम देखते हैं युवो के फ्लैशबैक को, जो कि बचपन में न्यूलियक स्कूल में आया था और उसका बचपन का नाम फियो था। फियो जैसे उस क्लास में आया तो वहाँ पर कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ का टॉपर क्लास का बच्चा था। वो हमेशा हर एग्जाम में फर्स्ट आता और शायद ही उसका एक नंबर कटता होगा किसी एग्जाम में। फिर हम देखते उसे कोई बच्चा पसंद नहीं करता था, सब उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि ये बहुत डरपोक था। फियो जो होता है हमेशा डरता रहता था और वो दूसरे बच्चों को देखकर उसे पता नहीं क्या हो जाता था, वो उनसे रिलेट ही नहीं कर पाता था और दूसरे बच्चे उसे हमेशा चिढ़ाते थे। जिस वजह से यहाँ पर जो हमारी फूचन है वो उसके पास जाते और उसे अपने पास बिठा लेती है। और फूचन शायद बहुत ही अच्छी नरम दिल की थी बचपन से ही, इसलिए यहाँ पर फुओ को बचपन से ही वो पसंद आ गई थी। फुओ यानी हम यो की ही बात कर रहे हैं, जो कि अब बड़ा होगा उसने नाम चेंज कर लिया। फिर हम एक दिन देखते हैं जब फूचन जो होते हैं युओ के बर्थडे में गई होती है, वहाँ पर युओ जो होता है एक बलून के फटने से बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फटने की उसकी मम्मी भी ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि यो कितना डरता है, जिस वजह से वो उसे घर पर खींच कर ले जाती है और उसके सामने बहुत सारे बलून फोड़ने लगती है और कहती है कि तुम भी इसे फाड़ो, मैं तुम्हारा आज डर दूर करके ही रहूँगी। क्योंकि उसको ही लग रहा था उसका बच्चा बिगड़ रहा है जो कि एक बलून से भी डर रहा है, लेकिन वो अपनी बीमारी पर काबू नहीं कर पा रहा था। हमें बताया तो नहीं जाता कि उसे किस तरह की बीमारी है, लेकिन देख कर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है कि ये किस तरह की बीमारी है। फिर हम देखते हैं एक दिन जो युवा होता है वो उदास होता है क्योंकि उसके इस बार टेस्ट में कम नंबर आए थे। यहाँ पर फूचंग आती है और उसकी उदासी को दूर करने के लिए उसके साथ उसके घर चलती है। साथ ही वहाँ पर वो तीनों डिनर भी करते हैं और आपस में तालमेल भी बिठाते हैं। तीनों आपस में यही बातें कर रहे थे। तब यहाँ पर जो युवा की मोम नोटिस करती है कि युवा आज बहुत ज़्यादा खुश है जो कि फूचंग के साथ है, यानी वो भी समझ जाती है ये दोनों पक्का बेस्ट फ्रेंड्स ही होंगे और उन दोनों के
भी बहुत सी अच्छी बातें होती है और हमेशा एक साथ वो एक का दूसरे का साथ इंजॉय करते थे। वो एक दूसरे को अपनी चीज़ें शेयर करते थे और ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही होती है। फिर हम देखते हैं वापस प्रेजेंट सीन में, जो कि यहाँ पर यूओ सोच रहा होता है कि इसने उनके बीच मेरा नाम क्यों नहीं लिया, क्या ये मुझको भुला चुकी है या फिर ये उदासी का क्या कारण है। और यही सोचकर वो थोड़ा परेशान होता है। यो कहता है कि वेल अब नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फिर वो एक कुर्सी पर उसे बिठा देता है, उसके सिर पर ब्रेन एक्सपेक्टर डाल देता है जिससे पता चल जाएगा कि वो सच बोल रही है या फिर झूठ। वो पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, यहाँ पे लड़की हाँ में जवाब देती है और वो सेंसर भी काम करने लगता है जिससे पता चलता है लाइक करती है। लेकिन यहाँ पर यो कह देता है नहीं, इससे थोड़ा पता चलेगा, मुझे तुम पर और एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और ये तो ऐसे और भी फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ सकती है। इसलिए वो इस बात से इनकार देता है कि इस छोटी सी चीज़ से हमें पता नहीं लग सकता। फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि जो यूओ जो होता है वो उसे भेज देता है घर के लिए। लेकिन यहाँ पर जो फूचेंग वो घर नहीं जाती, वो अपने फ्रेंड्स का वहाँ पे हार्ट बताने लगते हैं काम में। वो सभी चीज़ें साफ़ कर देते हैं और वहाँ पर 2 सड़े हुए संतरे भी होते हैं, वो दोनों ऑरेंजेस को डस्टबिन में फेंक देती है। तब यहाँ पर जो उनका सीनियर साइंटिस्ट आता है वो बताता है ये ऑरेंजेस बहुत काम के थे, तुमने उन्हें फेंक कहाँ दिया। और पता चलता है उसने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया होता है और ये दरअसल वो उसके भी बड़े सीनियर के ऑरेंजेस होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो लड़की होती है जल्दी से बाजार जाती है और ख़रीद कर लाने लगती है 2 संतरे। और वो रास्ते में आ ही रही होती है तभी एक चोर वहाँ पर उसे बहला फुसला कर इतनी आसानी से उसका फ़ोन लेकर चला जाता है। तब हमें दिखाई जाती है कितनी डम लड़की है। फिर वहाँ पर एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बॉटल में पानी पी रही होती है और वो बोतल फेंक कर मारती है और चोर को जैसे लगता है चोर वहाँ पर गिर जाता है और वो चोर के पास जल्दी से जाते हैं और दोनों लड़कियां यहीं पर होती है और उसे फ़ोन निकाल कर भी देती है। फिर यहाँ पर इस लड़की को भी पता चल जाता है कि फूचन कितनी डम है और वहाँ से यही सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। फूचन उसका नाम भी नहीं पूछ पाती और उससे पहले वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं फूचन जो होते हैं वो देखते हैं कि उसको भी देर हो रही है, दोनों लड़कियां अपने अपनी जगह पर जाने लगती हैं और हम देखते हैं फूचन की मदद करने के लिए वहाँ पर और भी कई वहाँ पर फ्रेंड्स आए थे उसके, पर उससे पहले फूचन वहाँ से चली जाती है। अब लैब में आते ही देखते हैं कि यहाँ पर जो वो लड़की थी जो उसे मार्केट में मिली थी वही थी उसकी सीनियर और उसी के ऑरेंजेस उसने डस्टबिन में फेंक दिए हैं और वो इसी के बारे में इंक्वायरी कर रही होती है। वो उस ऑरेंज के बारे में पूछते हैं तो फूचन उसे ला कर देती है और कहती है सॉरी मैंने ये डस्टबिन में फेंक दिए थे और मैं दूसरे ले आई हूँ। यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा डम हो और मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर फूचन को जो यो होता है कोने में ले जाकर उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही किस करता है उससे पहले ही यहाँ पर कट सीन हो जाता है और हमें बताया जाता है दरअसल ये तो एक एक्सपेरिमेंट था। वो देख रहे थे कि लड़की को एक कोने में ले जाने से उसकी हार्ट बीट और क्या क्या चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और भी कई चीज़ें चेंज हुई थी और ये सीन सारा रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। और ये सब देखकर यो जो होता है वो खुश भी होता है कि इसकी सारी चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। और फिर हमें पता चलता है यो भी शायद उससे कनेक्ट करने लगा है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। ये सब फूचन देख ही रही होती है और तभी वो देखते शीशी नाम की उसकी जो बड़ी लीडर है वो वहीं पर बैठी हुई होती है। उसे देखकर भी फूचन की हार्ट बीट तेज होने लगती है क्योंकि उसे बहुत डर लगता था। तब यहाँ पर यू कहता है तुम्हें तो शीशी को भी देखकर तुम्हारा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गया, यानी ये बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, नहीं, तुम पे अभी और भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लास्ट में बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ आर्मी लवर्स, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप हमारे चैनल की और वीडियोस को चेक कर लें।